Yes, hi students, welcome back. In the last class we have completed straight line method or original cost method, or we can say that fixed installment method. Okay. Now in today's class we are going to learn diminishing balance method. I am here writing, pay attention, diminishing balance method or reducing balance method, or we can say written down value method. ओके एक ही मेथड है, नाम अलग अलग है. इसे कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ओके सी स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है. डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रीसिएशन, राइट. तो एसेट का वैल्यू एवरी ईयर कम होने वाला है. एंड वाई आर वी कैलकुलेटिंग ईयरली? बिकॉज से हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ईयरली, राइट. फाइनल अकाउंट हम लोग ईयर में एक बार प्रेजेंट करते हैं और फिर उसका ऑडिटिंग किया जाता है. तो वैसे ही स्टूडेंट्स डेप्रीसिएशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर 12 months. So there are, I told you in the initial classes, there are 10 methods to calculate depreciation, okay, or we can say more than 10, okay. But see, for this academic year we are going to concentrate only on 2 methods. That is, first one was original cost method or fixed installment method or straight line method, or second method is diminishing balance method or reducing balance method or written down value method. See, जो भी हमारा straight line method था उसमें हम लोगों ने डेप्रीसिएशन जो भी था वो कैलकुलेट किया था ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. ओके, हम लोग क्या करते थे, जिस प्राइस को हम लोगों ने वो एसेट परचेज किया है उसी प्राइस पे हम लोग हमेशा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते थे, राइट. सी, इवन आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन. आई गेव यू 2 formulas. If you remember, just revise students. Annual depreciation is equal to original cost minus scrap value divided by estimated life of an asset. Okay, and rate of depreciation is equal to annual depreciation divided by original cost into 100. These 2 formulas I have given you in the beginning of beginning of the first method. Okay, so these 2 formulas are applicable only on straight line method or original cost method और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. वो 2 फॉर्मूले यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली दे विल गिव यू रेट. ओके, अभी यहाँ पे सी स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है उस मेथड में और इस मेथड में. what we used to do under straight line method और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हमेशा हम लोग डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम लोग कैलकुलेट करते थे. सो जो भी अमाउंट होता था डेप्रीसिएशन का वो एवरी ईयर क्या होता था, सेम होता था. बट नाउ स्टूडेंट्स, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है डिमिनिश होना. मतलब क्या है, कम होना. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग का मतलब तो आपको पता है कम होना. रिटर्न डाउन अगेन कम होना. तो वो क्या कह रहे हैं कि लाइक अंडर दिस मेथड डेप्रीसिएशन हम लोग हमेशा जो भी अमाउंट कम होते जाती है ऑन दैट डिमिनिशिंग बैलेंस और ऑन दैट रिड्यूसिंग बैलेंस और दैट रिटर्न डाउन वैल्यू बैलेंस पे हम लोग हमेशा डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे. ओके, सी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड बिकॉज हमेशा हम लोग डेप्रीसिएशन का अमाउंट सेम होता है. ओके, ऑन वन फाइन डे द अमाउंट विल बिकम 0. आपके एसेट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. बट व्हेन इट कम्स ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अंडर दिस मेथड एसेट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. टेक पेंसिल इन योर हैंड, ओपन पेज नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 11. Madhu and company purchased a machine on 1st April 2010 for rupees 20,000. Underline 1st April 2010 and 20,000. Depreciation is charged at 10% under diminishing balance method. 10% के नीचे अंडरलाइन करो और
जो भी मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके अंडरलाइन करो। कंपनी प्रिपेयर्स अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगेन फाइनेंशियल ईयर के नीचे अंडरलाइन करो। व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल and which will end up it on 31st March. Okay, prepare machine account for first 3 years. Okay, अभी यहाँ पे देखो students, when are we purchasing? We are purchasing asset on 1st April 2010. तो हमारा फर्स्ट ईयर क्या होगा? 1st April 2010 से लेके 31st March 2011. Second year will be 1st April 2011 to 31st March 2012 and third year will be 1st April 2012 से लेके 31st March 2013. हमें जो भी हमारा मशीन अकाउंट है वो हमें इन दिस 3 years के लिए प्रिपेयर करना है. Now pay attention students, here I am writing machine account. Format is going to be same, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमारा कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे अलग होगा. डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट. ओके, बहुत सुकून से शांति से हम लोग ये सम करने वाले हैं. पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट. This is going to be our credit side. Okay, see, simultaneously students, when it comes on diminishing balance method, because हमारा कैलकुलेशन easy हो, हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. ये जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में नहीं कर रहे थे. बहुत ईजी है स्टूडेंट्स. हम लोग सिर्फ वर्किंग नोट में एक ही रेट कैलकुलेट करते थे या अमाउंट अप्रिसिएशन का कैलकुलेट करते थे, पर यहाँ पे वर्किंग नोट हल्की सी अलग होगी. ओके, व्हाट इज अवर फर्स्ट ईयर? First year is 2010, 2011. First year is 2010, 2011. Okay, what are they saying? Madhu and company purchased a machine on 1st April 2010 for rupees 20,000. So first entry will be machine account debit. When are we purchasing? On April 1st. To bank account. कितना? 20,000. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट आपको कैसे करना है. 2010-11 में वी हैव परचेज्ड एसेट फॉर 20,000, राइट. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सी, अप्रैल से लेके मार्च तक हम लोगों ने मशीन को यूज़ किया है. तो बिकॉज हम लोगों ने मशीन को यूज़ किया है, मशीन का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा. व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? 10%. सो हियर आई विल राइट लेस डेप्रीसिएशन 10%. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 20,000 का 10%, 10/100. This zero will get cancelled, this zero will get cancelled. तो डेप्रीसिएशन कितना हुआ? 2,000. तो हियर आई विल राइट 2,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं वर्किंग नोट और मेन जो भी है हमारा वो साथ साथ कर रही हूँ. दैट्स इट. सो अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है. सो ये हमारा सेम ओरिजिनल कॉस्ट जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट ईयर ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. तो ईयर के स्टार्टिंग में उसका वैल्यू था 20,000. पूरा ईयर हम लोगों ने मशीन को यूज़ किया है तो वैल्यू गॉट डिक्रीज बाय 2,000. तो हियर एट द एंड ऑफ द ईयर मशीन का वैल्यू विल बिकम 18,000. तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ईयर हो गया. 2011-2012 में मशीन का वैल्यू कितना होगा? 18,000. ये ऐसे वर्किंग नोट करने की हैबिट इसीलिए करो स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी हम लोग सिर्फ एक ही मशीन परचेज कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वी विल परचेज 2 or 3 मशीन्स. इन दैट टाइम यू माइट फील इट इज़ लिटिल गोइंग डिफिकल्ट. तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो, कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग ये वर्किंग नोट साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने की आदत अभी से डाल रही है. राइट नाउ इस सम के लिए वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं. नाउ ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया. नाउ 2011-2012 फर्स्ट ईयर इज डन. सेकेंड ईयर इज 2011-2012. Last year's closing balance will become this year's
opening balance April 1st to balance brought down. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कितना है बैलेंस 18,000. अभी दिस ईयर ऑल्सो वी आर जस्ट यूजिंग मशीन, हम लोग मशीन को सिर्फ यूज कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली पूरा साल मशीन को यूज करने के बाद ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर मशीन का वैल्यू क्या होगा? यस, डिक्रीज होगा. उसे कहते हैं डिप्रीशिएट होना. अगेन हमें पता है कितने रुपीज से कम होगा? 10% से कम होगा. सी स्टूडेंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग एक ही बार डिप्रीसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट करते थे और सेम वैल्यू हम लोग एवरी ईयर माइनस करते थे. पर ये कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. तो यहाँ पे देखो बैलेंस क्या है अभी 18,000. तो अभी हमें डिप्रीसिएशन ये 18,000 के ऊपर चार्ज करना है. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लेस डिप्रीसिएशन, व्हाट इज अ बैलेंस? बैलेंस इज 18,000 का 10%. दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस जीरो विल गेट कैंसिल. तो डिप्रीसिएशन कितना होगा? 1800. डिप्रीसिएशन कितना होगा? 1800, राइट? तो 2012-13 में what will be the value? Value will be of 16,200. March 31st by balance carry forward. ईयर के स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू था 18,000. ओके, 18,000 का वैल्यू 10% से अगेन कम हुआ, 1800 से कम हुआ. देन द मशीन वैल्यू बिकेम 16,200. आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? When it comes on diminishing balance method, okay, after deducting depreciation, whatever balance is getting left over, on that balance we are charging depreciation for the next year. Okay, मतलब जैसे जैसे बैलेंस कम होते जाएगा हमेशा डिप्रीसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी बैलेंस कम हुआ है या जो भी बैलेंस अमाउंट है हमारे पास, ओके, उस बैलेंस पे ही हमें डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ our second year is also done. Third year क्या है? 2012-13. Second year, third year क्या है? 2012 and 13. Last year's closing balance will become this year's opening balance. To balance brought down 16,200. थर्ड ईयर में भी हम लोगों ने सिर्फ मशीन को यूज किया है, तो मशीन का वैल्यू अगेन क्या होगा? कम होगा. उसे कहते हैं डिप्रीशिएट होना. अगेन सी, लेस डिप्रीसिएशन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे? दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर. नाउ बैलेंस 16,200 का 10%. दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस जीरो विल गेट कैंसिल. कितना होगा? 1,620. डिप्रीसिएशन होगा 1,620. तो बेसिकली 2013-14 में उसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू ऑफ द मशीन विल बिकम 14,580. मार्च 31st बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 16,200. हियर ऑल्सो आई विल राइट 16,200. नाउ हियर आई विल राइट 14,580. ओके, नाउ they have asked us to prepare machine account for 3 years. हम लोगों ने प्रिपेयर किया है. फोर्थ ईयर का सिर्फ हम लोग बिगिनिंग करेंगे एंड वी विल लीव द सम. 2013-14 will be our fourth year. 2013 and 14. April 1st. To balance brought down how much? 14,580. This was problem number 11. New method we have learned today, that is a diminishing balance method or reducing balance method. अभी शायद से आपको थोड़ा सा confusion लगे भी, but okay, जैसे जैसे हम लोग आगे सम्स करते जाएंगे you will find it very easy. Thank you.